नमस्कार के साथ और मैं हूँ नियति। इस समय आप देख रहे हैं मैं BR अम्बेडकर की जो चलते हैं इसके रीजन और यहाँ पर रीलोकेशन को लेकर जो है, यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर जो है एम्प्लॉय एसोसिएशन कश्मीर के लोग जो है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कुलगाम, कुपवाड़ा, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग के जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और गंदरबल, बड़गांव के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और इन्होंने लेट रजनी बाला की जो है वो यहाँ पर भी लगाई है, जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। देख सकते हैं अधिकार हमारा ट्रांसफर, वी ऑल हैव राइट टू लिव विद फ्रीडम एंड सेफ्टी। ये लोग ट्रांसफर के लिए जो है यहाँ पे ट्रांसफर की जो मांग है वो लगातार कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स आप तक साझा कर रहा है जहाँ पर भारी संख्या में सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो हम आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। विपिन कुमार। सर आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप ट्रांसफर की जो मांग है वो लगातार जारी मांग रहे हैं, क्या है, क्या वजह है कि आपकी ट्रांसफर की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही? देखिए सबसे पहले मैं बता दूं ये दिनों की बात नहीं है, ये महीनों की बात है। बिल्कुल लगभग 3 महीने से ऊपर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है। ट्रांसफर पॉलिसी की जो बात हो रही है ये बिल्कुल जेन्युइन है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट है तो उसके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। वो लंबे समय से ये मांग रही है, हमने पहले भी ये लड़ाई लड़ी है जो, लेकिन जैसी स्थिति आज बनी है सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, उसका स्वागत करते हैं। पहली बार उनको लगा शायद सरकार ने ये माना कि बिल्कुल जो ये मांग कर रहे हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब जो कमेटी बनाई गई हम ये चाहते हैं कि अगर कमेटी का गठन किया है, सोच समझ के गठन किया है, LG साहब की तरफ से आश्वासन मिला था कि जो इनकी मांग ये जायज़ है, तो अगर कमेटी का गठन किया है उस कमेटी को ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को सौंपे ताकि सरकार ऑफिशियली ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकाले। तब तक ये प्रदर्शन सर जब आपको वहाँ पे लगाया गया था तब उस समय कोई ऐसे बात से बातचीत की गई थी कि क्या ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये आपको मिल सकती है? देखिए मैं आपको एक बात, ये आज से 15 साल पुरानी बात है। बिल्कुल उस वक्त हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए नहीं सोच रहे थे, लेकिन जैसे हालात बदले हैं, बदलते हुए हालात के साथ कानून जो है, व्यवस्था जो है वो एक कर्मचारी के लिए होती है। अगर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, अगर उसको इनसिक्योरिटी है, तो अगर कहीं पे कोई अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है तो उसको किया जा सकता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी एक कर्मचारी का अधिकार बनता है। आप एक कर्मचारी को अपने घर से दूर कितने साल तक रखेंगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल हमने ऐसे भी देखे हैं। 2 साल तक वो अपने घर से दूर रहते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। हम 15 सालों से अपने घरों से दूर हैं और जिस तरीके से इस वक्त की सुरक्षा व्यवस्था थी, बिल्कुल हमने समझा कि इस वक्त कश्मीर में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम वहाँ से निकले, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। हमें पता है ये 20-25 डिपार्टमेंट्स की बात है, लेकिन क्यों नहीं, सरकार इस पर आराम से निर्णय ले सकती है। हमें LG साहब पे पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है सोच समझ के किया होगा। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक नोटिफिकेशन नहीं निकलती है, मुझे नहीं लगता इन कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा होगा। आज इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि इनके अंदर एक विश्वास पैदा हो। ये जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं कश्मीर में, इनके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, जाएंगे कहाँ पर? और ऊपर से ऐसे ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ऑर्डर्स निकल रहे हैं। ये डायरेक्टर स्कीम्स का ऑर्डर है। ये सिर्फ एक डायरेक्टर स्कीम्स की बात नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट वैसे दूसरे भी हैं, चाहे वो GMC से निकलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से निकलता है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से निकलता है। 2-2, 3-3 महीने से सैलरी बंद कर दी है। ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जा रहा है आप ड्यूटी रिज्यूम करें, और ऐसी स्थिति में सर सैलरी बंद की बात की जाए तो वो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी सैलरी बंद हो चुकी है। लाइक PHE की बात की जाए तो वो भी हमेशा अपनी सैलरी को लेकर ही, वेजेस के मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर ही लगे हुए हैं। आप भी ये कह रहे हैं सैलरी नहीं मिली, सैलरी ना देने का कारण क्या है इनका? देखिए ये कारण तो मुझे लगता है आपको उनसे ही पूछना चाहिए जिन्होंने बंद की है। हम बट आप लोगों को नहीं मिल रही है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कारण है, किस कार्यबंद से? मुझे तो लगता है कि ये सरकार की तरफ से एक साफ निर्देश था कि जो ये कर्मचारी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी एम्प्लॉइज जो कश्मीर से यहाँ निकल कर आए थे, उस वक्त आए थे जिस वक्त उनको लगा कि उनके जीवन को कोई हानि पहुँच सकती है। हमने 15 सालों तक वहाँ काम किया है, तो कैसे क्या वजह है कि आज 15 सालों के बाद हमें वो कश्मीर छोड़ के यहाँ आना पड़ा? कुछ न कुछ होगा।
15 साल से हमने कोई ऐसी बात तो सर अचानक बेसिकली आप जम्मू के रहने वाले हैं क्या? ये जितने भी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं 2,500 से 3,000 कर्मचारी है जो जम्मू का रहने वाला है। जम्मू प्रोविंस जितने भी हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, कठुआ हो, सांबा, पुंछ, राजौरी, अलग अलग ये जम्मू के रहने वाले हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कश्मीर में हुई थी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, इंटर डिस्ट्रिक्ट में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है सरकार के पास, उनके पास ट्रांसफर पॉलिसी कुछ नहीं है। ये पता ही नहीं है कि आपने जीवन भर वहीं रहना है कि कभी आपकी घर वापसी होगी। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ यहाँ पे घर वापसी की बात करते हैं, तो इन कर्मचारियों की घर वापसी कब होगी आज तक इनको पता नहीं चला। और यही सैलरी की बात, सैलरी वेतन जो है वो एक कर्मचारी का अधिकार बनता है। हम उन हालात से वहाँ से निकले हैं कि अपने जीवन की रक्षा करें। हमें प्रदर्शन करने का अधिकार हो ना हो, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यहाँ पे मैम है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से आप लोगों के हाथों में अधिकार, हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात जो है आप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र चाहिए आपको, क्या लगता है क्या कमियाँ हैं, क्यों ट्रांसफ़र नहीं दी जाती? मैम, ये तो प्रशासन ये बात आपको अच्छे से समझा सकता है। तो हमें एलजी साहब से एक आश्वासन मिला था, उसके बाद हमारी कमेटी भी बनी। हम तो उस कमेटी के मतलब कि आंसर का इंतजार कर रहे हैं। अब तो 1 महीने से ज्यादा हो गया कि कमेटी का कोई बाहर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ हमारे पास कोई उसका आंसर ही नहीं आया। हम कहाँ से रहने वाले हैं? हम जम्मू के ही रहने वाले हैं। रोज आप यहाँ आते हैं, रोज यहाँ बैठते हैं, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आपसे बात करने के लिए आया? हाँ मैम, हम यहाँ रोज बैठते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमारे पास कोई नहीं आया, लेकिन जैसे कि एलजी साहब के साथ एक इनकी कोर कमेटी की मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और अब भी हमें उन पे पूरा विश्वास है। हमारे लिए कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी अपना कोई भी मतलब कि आगे आंसर देने में जहाँ हमारे लिए क्या उन्होंने किया अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। हम उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम एलजी साहब पे से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वहाँ इंटरवीन करें और हमारे लिए कोई अच्छी गुड न्यूज़ हमारे लिए आए। तो देख सकते हैं आप, इनको सरकार से जो है आश्वासन मिल चुका है, पर हम इनसे ये बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज घर की जो बेटियां हैं या महिलाएं हैं उनको सड़कों पे बैठना पड़ता है या फिर धरने करना पड़ते हैं अपनी मांग को लेकर। क्या लगता है मैम, ये जो नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा क्या सही है? क्योंकि वुमेन्स की बात की जाए या लड़कियों की बात की जाए, आज FA के स्टूडेंट थे, SI के स्टूडेंट थे, वो लोग भी सड़कों पर बैठ रहे थे और आप लोगों को भी अपनी मांग के लिए आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो क्या लगता है ये नारा सही है? देखिए मैम, नारा तो अपनी जगह सही है, लेकिन अभी तक वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो बेटियाँ बैठी हैं, यहाँ बेटियों की आगे बेटियाँ भी यहाँ इतने लेके आती थी और मतलब कि कुछ बेटियाँ स्कूल जाती हैं, बेटे भी स्कूल जाते हैं, उनको 3 महीने से माँ ने घर बिठा के रखा है, वहाँ उनकी फीस दे रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, मतलब कि और हमारे मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सैलरी बंद है, तो वो वहाँ पे रेंट कैसे देंगे, कैसे, और फीस वो वहाँ भर रहे हैं। अगर बच्चे उनके घर में बैठे हैं ना तो वहाँ फीस दे रहे हैं, बच्चों की भी पढ़ाई खराब हो रही है। तो अगर ये नारा दिया जाता है तो उसको अच्छे तरीके से फिर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बेटियों के बारे में भी सोचा जाए, उनके आगे जो इतनी बेटियां ना उनके बारे में सोचा जाए। बिल्कुल। हाँ। तो साफ तौर पे आपने सुन लिया कि इधर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जब मैंने बात की तो उन्होंने यही बताया कि ऑब्वियस सी बात है, जब घर पे माएँ जो हैं वो घर पे बैठी हुई हैं और घर का गुजारा करना कितना मुश्किल है, मुझे लगता है कि आप लोग भी बता सकते हैं। अगर 2-2 महीनों से या 3-3 महीनों से इनकी सैलरीज नहीं इनको मिली हैं तो कितना मुश्किल है। पर ये इनका ये भी कहना था कि अपनी जान को बचाने के लिए इनको वहाँ से निकलना पड़ता है। जब 15 सालों से वहाँ ये नौकरियाँ कर रहे थे तब ये नहीं भागे, पर आज ऐसी नौबत आ गई, इनको यहाँ पर आना पड़ा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।